मैक्रो में हमारी एक ही यूनिट बची है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, विच इज डिवाइडेड इनटू 3 चैप्टर्स। सारे इंटर रिलेटेड चैप्टर्स होंगे, उसमें एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम, बड़े ही मजेदार कॉन्सेप्ट्स होंगे। अ वेरी टेक्निकल चैप्टर, मजेदार, वेटेज के हिसाब से भी सबसे बड़ा और कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी अच्छा खासा। वो अभी हम टच नहीं कर रहे हैं, मैक्रो बाद में। आईईडी कंटिन्यू कर रहे हैं। आईईडी में 3 सेगमेंट्स होते हैं, 3 यूनिट्स होती हैं। फर्स्ट यूनिट थी इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो कहानी 1947 से लेके न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, वो यूनिट 1 का था। यूनिट 2 है करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी में हमने क्या क्या कर लिया? हमने कर लिया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हमने कर लिया रूरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी कोर्स से डिलीटेड है इस साल के लिए। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट, फिर उसके आगे है एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एम्प्लॉयमेंट तो ये किस सेगमेंट में आ रहा है? करंट चैलेंजेस फेसिंग द इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है और उनको कैसे मीट कर रही है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डन, रूरल डेवलपमेंट डन, एम्प्लॉयमेंट। बहुत जरूरी है समझना कि एक यूनिट का पार्ट है, एक यूनिट का पार्ट है, तो इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है कि इंडियन इकोनॉमी अपनी कुछ दिक्कतें, अपनी कुछ प्रॉब्लम्स, अपने कुछ चैलेंजेस कैसे मीट कर रही है। तो अभी किस पे फोकस रहेगा? एम्प्लॉयमेंट। थोड़े टर्म्स अंडरस्टैंड करेंगे मेन कंटेंट में आने से पहले। वर्क प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स as individuals and as members of the society, both as members and as individuals. Every rational man aims to get engaged in certain work to purpose क्या है? To earn a living. Some work on farms, some in factories, some in banks, shops, and few others work at home. Work at home includes not only traditional work like weaving, वर्क को पहले तो होता था वर्क फ्रॉम होम, मतलब आपने घर में कुछ सेटअप कर रखा है, पुराना कॉन्सेप्ट ये होता था। पोस्ट कोविड तो सिनेरियो ही बदल गया, वर्क फ्रॉम होम का पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। तो वर्क एट होम includes not only the traditional work like weaving, lace making, variety of handicrafts, but also modern jobs like programming work in the IT industry. Now you can even teach. There are so many things जो भी आप कंप्यूटर से कर सकते हैं ना, वो वर्क फ्रॉम होम में आ चुका है। Earlier, factory work meant working in factories located in cities, whereas now technology has enabled people to produce those factory-based goods even at home in villages. Machines आ गई हैं नई, जो छोटी मशीन आप अपने घर पे लगा के बैठे हुए हैं villages में। During COVID-19 pandemic, millions of workers delivered their products and services through work from home. तो work और वर्कर की डेफिनेशन थोड़ी सी एक्सपैंड हो गई। पर्पस क्या है वर्क का? टू अर्न अ लिविंग, टू अर्न अ लिविंग, दैट इज व्हाई वी वर्क। व्हाई डू वी वर्क? टू अर्न अ लिविंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वर्क: पीपल वर्क फॉर अर्निंग अ लिविंग। एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी फ्रॉम विच अ पर्सन अर्न्स मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। Some people get money by inheriting it, उनकी किस्मत। However, it does not completely satisfy anybody. Being employed in work gives us a sense of self-worth and enables us to relate ourselves meaningfully with others. कह रहे कुछ लोगों के तो इनहेरिटेंस में पहले से ही बहुत सारा कुछ आता है, ओपनिंग बैलेंस बड़ा हाई होता है, बट स्टिल उससे सैटिस्फैक्शन ज्यादा नहीं मिलती जो सैटिस्फैक्शन ऑफ सेल्फ वर्थ मिलेगी काम करके, वो इनहेरिटेंस में नहीं होती। अंबानी के बेटे से पूछे। एवरी वर्किंग पर्सन कंट्रीब्यूट्स टू नेशनल इनकम बाय एंगेजिंग इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वी वर्क नॉट ओनली फॉर आवरसेल्व्स बट आल्सो फॉर दोज हु डिपेंड ऑन अस, लाइक आवर फैमिली। It gives us a sense of accomplishment कि हम
औरों का भी ध्यान रख पा रहे हैं when we work to meet their requirements. The study of working people gives us insights into the quality and nature of employment in our country and helps in understanding and planning our human resources. It helps in analyzing the contribution made by different industries and sectors towards the national income. It also helps us to address many social issues such as exploitation of marginalized sections of the society, child labor, etc. तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो हम स्टडी करेंगे. इवेंचुअली ये सब नॉलेज क्यों गेन करना चाहते हैं हम? knowledge. Why do we work? We work to earn a living, but I am talking about the subject matter of this chapter. Why do we want to gain this knowledge? Be specific. Economic planning. ये सिर्फ और सिर्फ चीजें कहाँ यूज होंगी? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्लानिंग. कौन कर रहा है इकोनॉमिक प्लानिंग? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. आपके किसी काम की नहीं है ये इंफॉर्मेशन. नॉलेज यस, बट ओके, प्रोजेक्ट वर्क मे बी, रिसर्च वर्क मे बी, डिसीजन मेकिंग आपकी नहीं है. तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन हम स्टडी करने वाले हैं ये यूज कहाँ होती है? इकोनॉमिक प्लानिंग. यहाँ पे है ना, the study of working people gives us the insight into the quality and nature of employment. कि लोग कहाँ एम्प्लॉयड हैं, प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में या टर्शरी सेक्टर में. क्यों करना है ये सब स्टडी? helps in understanding and planning our human resources. किसका काम है ये? किसका काम है ये? टास्क ऑफ द गवर्नमेंट. हम थोड़ी ना करेंगे ह्यूमन प्लानिंग. कोई डाउट? तो why do we work? We work to earn a living, but the subject matter of this chapter is to understand the nature and quality of employment for economic planning of human resources. But before we study that, थोड़ी सी vocabulary relating to employment वो हमारी strong करेंगे कि work क्या होता है, worker क्या होता है, employment ratio क्या होता है, participation rate क्या होता है. हौले हौले